सेतु का उद्घाटन किया। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र के दौरे पर पहले नासिक में थे और अभी मुंबई में हैं। और मुंबई में प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर ये जो अटल सेतु है इसकी कई विशेषताएं हैं। हम ज़रूर उन विशेषताओं के बारे में भी आपको बताएंगे कि सबसे लंबा सबसे बड़ा सेतु है, सबसे लंबा सेतु ये समुद्र के ऊपर अटल सेतु, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी अभी ये किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अटल सेतु कितना अहम है, कितनी इसकी विशेषताएं हैं, कितना उपयोगी है। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई के बारे में हम आपको बताएं, करीब करीब 22 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ये अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवा, ये जो अटल सेतु है इसका पूरा नाम है। ये मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इस प्रसिद्ध अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करीब करीब 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर, इसमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा ये समुद्र के ऊपर ही है और जो 5.5 किलोमीटर हिस्सा है वो जमीन के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा समुद्री पुल है। 6 लेन वाला ये पुल है, रोड ब्रिज है 6 लेन वाला। और इसमें मुंबई और नवी मुंबई उसको जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो विजन है शहरी परिवहन, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का और नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। और इसी विजन के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा शेवा अटल सेतु रखा गया है। ये पूरा नाम है अटल सेतु का। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है, करीब करीब 22 किलोमीटर मान लीजिए आप, और 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबा ये समुद्र के ऊपर ही है और करीब करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया गया है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी कि मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाला समय इससे काफी कम हो जाएगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन तो किया ही और उसी दौरान ये प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अटल सेतु के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली ये प्रदर्शनी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उसे देख करके कई बातों को समझा है इस प्रदर्शनी के जरिए, इस अटल सेतु के बारे में, जो कि प्रसिद्ध अटल सेतु है जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई को जोड़ने वाली ये अटल सेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी भूमिका वहाँ की कनेक्टिविटी में, ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी में बहुत बड़ी भूमिका इस पुल की। उसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी में उन बारीकियों को देखा, समझा, जानकारी ली। और इस अटल सेतु के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है और इस पुल को पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष, बेहद खास ये अटल सेतु है। महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश की अर्थव्यवस्था में भी ये काफ़ी अहम योगदान देगा। और जैसा कि हमने बताया कि मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को बहुत आसान, और इस यात्रा में लगने वाला समय, और फिर बात सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई की नहीं है, वो रास्ता फिर आगे चल करके पुणे, गोवा के लिए भी जाता है। तो
उस यात्रा में भी समय को काफ़ी कम हो जाएगा, यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा, समय की बचत होगी। और 6 लेन वाला है, अत्याधुनिक है, पर्यावरण के अनुकूल है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कितनी सुविधा इसकी होगी। और पहले जब ये अटल सेतु नहीं था तब कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी, ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, ईंधन की खपत काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब उन सब चीज़ों से मुक्ति इसके ज़रिए मिल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सेतु, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, आप देख सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले इस अटल सेतु का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि ये जो अटल सेतु है, इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। साल 2016 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। और प्रधानमंत्री प्रायः कई बार ये बात कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का मैं शिलान्यास करता हूँ, प्रयास रहता है कि उसका उद्घाटन भी करूँ। तो ये एक और कड़ी जुड़ गई इस बात में कि इस अटल सेतु का उन्होंने शिलान्यास भी किया था और आज उस अटल सेतु का उद्घाटन भी किया। और ये वही अटल सेतु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान आज उद्घाटन किया है। ईज ऑफ मोबिलिटी, यानी कि यात्रा में सुविधा। और जो इसकी खासियत है, विशेषताएं हैं, वो हम आपको बता चुके हैं कि 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा का उद्घाटन किया। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र के दौरे पर पहले नासिक में थे और अभी मुंबई में हैं। और मुंबई में प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर ये जो अटल सेतु है, इसकी कई विशेषताएं हैं। हम ज़रूर उन विशेषताओं के बारे में भी आपको बताएंगे कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा सेतु है, सबसे लंबा सेतु ये समुद्र के ऊपर अटल सेतु, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी अभी ये किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अटल सेतु कितना अहम है, कितनी इसकी विशेषताएं हैं, कितना उपयोगी है, ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई के बारे में हम आपको बताएं, करीब करीब 22 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ये अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी निवार, ये जो अटल सेतु है, इसका पूरा नाम है ये। मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इस प्रसिद्ध अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करीब करीब 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर, इसमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा ये समुद्र के ऊपर ही है और जो 5.5 किलोमीटर हिस्सा है वो जमीन के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा समुद्री पुल है। 6 लेन वाला ये पुल है, रोड ब्रिज है 6 लेन वाला। और इसमें मुंबई और नवी मुंबई उसको जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो विजन है, शहरी परिवहन, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का और नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। और इसी विजन के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा शेवा अटल सेतु रखा गया है। ये पूरा नाम है अटल सेतु का। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है, करीब करीब 22 किलोमीटर मान लीजिए आप, और 6 लेन वाला है, 16.5 किलोमीटर लंबा। ये समुद्र के ऊपर ही है और करीब करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया गया है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी कि मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाला समय इससे काफी कम हो जाएगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच
कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन तो किया ही, और उसी दौरान ये प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अटल सेतु के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली ये प्रदर्शनी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उसे देख करके कई बातों को समझा है इस प्रदर्शनी के जरिए, इस अटल सेतु के बारे में, जो कि प्रसिद्ध अटल सेतु है जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई को जोड़ने वाली ये अटल सेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी भूमिका वहाँ की कनेक्टिविटी में, ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी में बहुत बड़ी भूमिका इस पुल की। उसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी में उन बारीकियों को देखा, समझा, जानकारी ली। और इस अटल सेतु के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है और इस पुल को पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष, बेहद ख़ास ये अटल सेतु है। महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश की अर्थव्यवस्था में भी ये काफ़ी अहम योगदान देगा। और जैसा कि हमने बताया कि मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को बहुत आसान, और इस यात्रा में लगने वाला समय, और फिर बात सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई की नहीं है, वो रास्ता फिर आगे चल करके पुणे, गोवा के लिए भी जाता है। तो उस यात्रा में भी समय को काफ़ी कम हो जाएगा, यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा, समय की बचत होगी। और 6 लेन वाला है, अत्याधुनिक है, पर्यावरण के अनुकूल है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कितनी सुविधा इसकी होगी। और पहले जब ये अटल सेतु नहीं था तब कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी, ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, ईंधन की खपत काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब उन सब चीज़ों से मुक्ति इसके ज़रिए मिल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सेतु, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। आप देख सकते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले इस अटल सेतु का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि ये जो अटल सेतु है, इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। साल 2016 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। और प्रधानमंत्री प्रायः कई बार ये बात कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का मैं शिलान्यास करता हूँ, प्रयास रहता है कि उसका उद्घाटन भी करूँ। तो ये एक और कड़ी जुड़ गई इस बात में कि इस अटल सेतु का उन्होंने शिलान्यास भी किया था और आज उस अटल सेतु का उद्घाटन भी किया। और ये वही अटल सेतु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान आज उद्घाटन किया है। ईज़ ऑफ मोबिलिटी, यानी कि यात्रा में सुविधा। और जो इसकी खासियत है, विशेषताएं हैं, वो हम आपको बता चुके हैं कि 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, 16.5 किलोमीटर पानी के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर। 6 लेन वाला रोड ब्रिज है ये, मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। और मुंबई और नवी मुंबई के बारे में हम आपको बताएं तो जैसे मुंबई महानगर है तो उसके पास में ही नवी मुंबई एक उपनगर का निर्माण हुआ है। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच जो ये सेतु है, अटल सेतु है, ये लाइफ लाइन की तरह अब हो गया है, एक जीवन रेखा। और मुंबई से नवी मुंबई ही नहीं बल्कि उसके आगे भी, आपको चाहे उसके आगे पुणे जाना हो, गोवा जाना हो, कोंकण का इलाका जाना हो, तो वो वही रास्ता है और उस रास्ते पर जाने में अटल सेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उद्घाटन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि लोग अब इसका
पूरा उपयोग करेंगे, लोगों को पूरी सुविधा होगी। और इन्हीं चीज़ों के बारे में अवलोकन भी किया प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में। तो जो प्रधानमंत्री का विज़न है शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का और नागरिकों की ईज़ ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाने का, इसी विज़न के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा शेवा अटल सेतु रखा गया है। संक्षेप में हम लोग इसको अटल सेतु बोलते हैं। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर ये है और लगभग 5.5 किलोमीटर ज़मीन पर बना है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु के निर्माण की लागत की बात करें तो 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत इसमें आई है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा, उससे आगे आप बेंगलुरु जाएं, केरल जाएं, उसमें लगने वाले समय को भी ये कम कर देगा। ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है और तकनीक तो है ही, साथ में ये पर्यावरण मित्र भी है, यानी पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो ये विशेषताएं अटल सेतु की हैं, जिसमें कि आधुनिकता भी है, पर्यावरण को संजोने का कार्य भी है, लोगों को सुविधाएं भी हैं और देश के निर्माण में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को लेकर के इस पुल की तो बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में पहले वो नासिक गए, नासिक के बाद वो मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई में इस अटल सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया है। आज मुंबई में और भी उनके कई कार्यक्रम हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज मुंबई में कर रहे हैं। लेकिन ये अटल सेतु जो है, ये अपने आप में बहुत ही विशेष है। इसकी विशेषताएं जो हैं वो हमने आपको बताई कि किस तरह से कितना विशेष है ये अटल सेतु, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके महत्व है, किस तरह से ये मददगार होगा लोगों को, लोगों की यात्रा में, लोगों के जीवन को आसान बनाने में, लोगों की यात्राओं को, सफ़र को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेतु का उद्घाटन किया है। इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, समझा है, जानकारी ली है कि किस तरह से ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से लोगों को इससे सुविधा होने वाली है। प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री जानकारी लेते हुए और वहाँ पर जो उपस्थित अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये आप भी देख सकते हैं कि ये जो प्रतिरूप है, मॉडल है इस अटल सेतु का, वो प्रधानमंत्री गौर से देख रहे हैं। तो इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नासिक भी गए थे और अब मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं और मुंबई में 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं हैं, जिनका कि उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बड़ी सौगात का दिन है, उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात का दिन है। उस सौगात में जो सबसे बड़ा नाम है वो अटल सेतु ही है। उस अटल सेतु की आप विशेषताएं देख सकते हैं और उपयोगिता इस अटल सेतु की जो होनी है वो निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण, जिसका प्रधानमंत्री ने
आज उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। तो अटल सेतु, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बेहद ख़ास है और देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री पुल, और सिर्फ समुद्री पुल ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर के ये देश का सबसे लंबा पुल है अभी तक का। 21.8 किलोमीटर, यानी कि करीब करीब आप मान के चलें 22 किलोमीटर का ये पुल है। और देखिए किस तरह पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर पर ये आपको मॉडल में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि इस अटल सेतु के निर्माण में आधुनिकता के साथ साथ किस तरह से पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। तो पर्यावरण का जिस तरह से ख्याल रखा गया है, इसका साफ मतलब है कि जो सतत विकास की बात आती है, जिसमें कि हम कहते हैं कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए या कम से कम नुकसान के साथ जो विकास हो, उस विकास के तहत ये जो अटल सेतु है ये अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में यह एक नमूना है कि किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, तेज़ विकास कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान से भी बचा सकते हैं। पर्यावरण के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हुए कैसे विकास कर सकते हैं, इसका ये एक बड़ा नमूना है। आप मॉडल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाली दिख रही है और किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बहुचर्चित अटल सेतु, प्रसिद्ध अटल सेतु और बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी में ये अवलोकन किया है और अवलोकन में उन्होंने बहुत ध्यान से इसे देखा है उद्घाटन के दौरान। प्रदर्शनी और किस तरह से ये जो अटल सेतु, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जब उन्होंने कुछ देर पहले उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, मौजूद हैं। राज्यपाल महाराष्ट्र के, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और इस निर्माण परियोजना से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने इस अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और कुछ ख़ास बातें ये हैं कि ये जो अटल सेतु है, इस पे ये जितनी दूरी है, इतनी दूरी को तय करने में पहले लगते थे करीब करीब 2 घंटे और अब लगेंगे करीब करीब 15 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उपयोगी है ये पुल, कितना महत्वपूर्ण है, और वो भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया अटल सेतु का, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये कही जा सकती है। और सिर्फ इसी की विशेषता नहीं, ये आगे के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि जब कभी आप ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम करें तो आप ज़रूर यह ध्यान रख सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह से तेज़ विकास हो सकता है, किस तरह से आधुनिक विकास हो सकता है। ये अटल सेतु अपने आप में ये कहानी बता रहा है। अटल सेतु के ज़रिए यह संदेश है कि विकास पर्यावरण को संरक्षित करके भी किया जा सकता है और छोटा मोटा नहीं, बड़ा विकास किया जा सकता है। अटल सेतु का निर्माण अपने आप में यही कहानी बता रहा है। और जहाँ तक का इस अटल सेतु के महत्व की बात है, तो इससे मुंबई से लेकर के पुणे, गोवा, दक्षिण भारत,
बिल्कुल वहाँ तक का सफ़र आसान बन जाएगा। और इसमें एक बात और ख़ास है कि जो सुरक्षा का इंतज़ाम है वो भी बहुत ही ख़ास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाले 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये भी उस पुल की एक बड़ी विशेषता है। आज के दौर में सुरक्षा को लेकर के सीसीटीवी का कितना महत्व होता है, सीसीटीवी कैमरे का हम सब जानते हैं। तो 190 सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं ये भी इसकी विशेषता है। और हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि ये देश का तो सबसे लंबा पुल बन गया है, समुद्र पर देश का सबसे लंबा पुल, और वैसे भी कुल मिलाकर भी देश का सबसे लंबा पुल है। और अगर विश्व में इसके स्थान की बात करें तो रिएक्टर के निर्माण के लिए किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत सामग्री है ये, जिससे कि से जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के समय से कब सबसे ज्यादा में सच कौन है, तो काफी उत्सुकता में लोगों ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के समय में भी काफी सारे जो लोग थे वो मौजूद थे और आज भी वो यहाँ पर उपस्थित थे। तो प्रधानमंत्री ने उनको धन्यवाद किया कि ऐसे डिफिकल्ट समय में, ऐसे मुश्किल समय में जब कोविड हो रहा था पूरे देश में, उस समय में भी इन्होंने काम किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। इससे पहले, मुंबई से पहले प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं तो नासिक में थे, और नासिक में जो प्रसिद्ध काला राम मंदिर है वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए, भजन भी गाए। इस काला राम मंदिर के बारे में ज़रूर बताइए, कितना ऐतिहासिक, क्योंकि यहीं से जल अनुष्ठान किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को यहाँ पर भव्य एक तरीके से पूरा मेला लगा हुआ है। जब हम देखेंगे कि रामलला वहां पर विराजित होंगे, विराजमान होंगे, उसी को लेके प्रधानमंत्री ने ये भी बात कही कि मंदिरों की स्वच्छता को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इसी इसमें बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर आज नासिक में जब वो गए तो उन्होंने एक रोड शो किया, और उसके बाद में कलाराम जो मंदिर है वहां पर उन्होंने स्वच्छता का जो एक हम कह सकते हैं एक वो एक्टिविटी उन्होंने किया वहां पर। तो साथ ही देशवासियों से भी अपील की कि वो मंदिरों की स्वच्छता के अभियान चलाएं। उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि जो तीर्थ स्थान होते हैं उसमें साफ सफाई, स्वच्छता बाद में करने से कोई मतलब नहीं, आप पहले कीजिए। तो